बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़। पहले हमने डिस्कस किया है सीक्वेंस, उसमें दो हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज़। इसमें भी हम अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सीरीज़ होती क्या है। सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़, यानी जो सीक्वेंस की टर्म्स को, जिसको हम कॉमा लगा के सेपरेटली लिखते थे, उन्हीं को अगर हम सम लगा के लिख दें तो वो एक सीरीज़ बन जाती है। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़। टर्म्स कौन सी थी, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन AN, जो भी थी उनको अगर हम सम करके लिख दें तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, A1 + A2 + A3 + अप टू सो ऑन। अब लास्ट टर्म क्योंकि हमने यहाँ नहीं डिफ़ाइन कराई तो इसका मतलब इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसको हम समीशन की फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा भी बोलते हैं इस सिंबल को, इसको, और समीशन भी बोलते हैं। तो के सब्सक्रिप्ट में हम मतलब इंडेक्स है उसका कोई, और 1 2 3 के लिए यूज़ किया गया, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स है और एक के आपने इस सारे को क्लोज़ करके समीशन की फॉर्म में इस तरह से लिख देना है। ये ग्रीक लेटर है सिग्मा, ये यूज़ किया जाता है समीशन के लिए, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं शॉर्ट नोटेशन के लिए। और के उसका जो है वो वेरी कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, उसके सम को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी, A1 + A2 + A3 अप टू AN, तो फिर हम उसको लिखेंगे k = 1 to n AK। उसने यहाँ m और n ले लिए हैं, तो इसका मतलब है कि m उसकी लोअर लिमिट है और n उसकी अपर लिमिट है। यानी m से वो वैल्यू स्टार्ट हो रही है पहली टर्म, और बीच में सारी टर्म्स आ रही हैं सम होके, और एंड वाली टर्म कहाँ जा रही है, n तक। अगर लास्ट टर्म दी हुई तो वो एंड वाला नंबर आ जाएगा, और अगर नहीं दी हो तो फिर हम उसको इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम समेशन को खोलते कैसे हैं, मतलब आपके पास सम की फॉर्म में कोई वैल्यू दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको ओपन करें, तो कुछ वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं, जैसे A0 दे दिया गया है, A0 2 है, A1 3 है, A2 -2 है, A3 1 है, और A4 0, सारी टर्म्स दे दी गई हैं। आपसे पूछा गया है कि नीचे वाले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। समेशन I = 0 to 4 AI। आई इंडेक्स कोई भी हो सकता है, आई भी कह सकते हैं, जे कह सकते हैं, के कह सकते हैं, एन एम, कुछ भी वो अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकता है। आपने उसके अंदर उसको खोलते जाना, यानी उसकी जो लोअर लिमिट है वहाँ से स्टार्ट करना है, पहले वो वैल्यू पुट करनी है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर जहाँ तक वो लास्ट लिमिट जा रही है, अपर लिमिट, वहाँ तक उसको ओपन करके सम में लिखते जाना है। तो उसने भी ऐसे किया है। I = 0 to 4 AI है। इसको सबसे पहले हम ओपन कैसे करेंगे, आई में 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा A0 प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा आई की जगह 1, क्योंकि 0 से लेके 4 तक जा रहा है। A1 + A2 + A3 + A4, चार टर्म्स आ गई हैं, लेकिन स्टार्ट 0 से हो रहा था तो ये 5 बन गई। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज़ जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई हैं वो आपने पुट कर देनी है। A0 2 दिया हुआ है, A1 3 दिया हुआ है, A2 -2 दिया हुआ है, A3 1 है और A4 0 है। इन सब को जब हम ऐड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो 2 - 2 से कैंसिल, और 3 और 1 मिल के 4 बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से, उसमें सब्सक्रिप्ट 2 जे दे दिया है और जे की कंडीशन दे दी गई है 0 से 2 तक। तो आपने ऐसे ही करना है, पहले उसको ओपन करना है। A2J, उसने अपनी मर्ज़ी से नाम लिखा है, 2J ना समझें आप, यूँ कंसीडर कर लें कि ये जे ही है, हो सकता है मिस्टेकनली 2 लिख दिया हो, तो ये जे ही है, AJ है बस। ठीक है, आपने वैल्यू पुट की पहले 0, फिर 2J का मतलब ये है कि इवन नंबर्स लिए गए हैं। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा, A0 बनेगा। फिर हम 1 लिखेंगे तो 2 1 सा 2 बन जाएगा। देखो अब A1 नहीं आया इसके अंदर, इसीलिए ये लिखा हुआ है A2। फिर A3 लिखेंगे तो ये 3 2 सा 6 बनना चाहिए था, 2 मैंने मिस कर दिया। A2 लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, वो 0 ही बनेगा। 1 लिखेंगे तो वो 2 बन जाएगा, और 2 लिखेंगे तो वो 4 बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि वैल्यूज़ ही हमारे पास 4 है, और ऊपर कंडीशन भी 0 से लेकर 2 तक ही दी हुई है। तो ये 3 हमारी टर्म्स बन गई हैं, इनमें वैल्यूज़ पुट करें और आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, ये आपने अब खुद करना है। उसमें वैसे ही 1 से 1 है, यानी एक ही नंबर लिया हुआ है, 1 से स्टार्ट करना, नॉट लेना ही नहीं, A1 ही बनेगा, और वो हमारा A1 3 है। इसी तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। I = 1 to 3 2i - 1। अब I सब्सक्रिप्ट है, इंडेक्स है, इसमें आपने 1 से स्टार्ट लेना और 3 तक जाना है। तो फार्मूले को क्लोज़ करते हुए आपने सेपरेट हर टर्म को लिखना है। 2 × I की जगह 1 - 1, ये एक ब्रैकेट लगा के अलग लिख दिया, प्लस बीच में प्लस लगाना है क्योंकि ये सीरीज़ है। और समीशन को जब भी खोलते हैं वो सम को ही शो करता है। समीशन किसको शो करता है, सम को शो करता है। सीरीज़ के जो टर्म्स हैं ना, उसके सम को शॉर्ट नोटेशन के लिए लिखने के लिए हम सिग्मा या समेशन यूज़ करते हैं।
फिर हमने 1 पुट किया, 2 इंटू 2 1 पुट कर लिया, फिर 2, फिर 3 तक जाना है और इस सारे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि की वैल्यू -1 से 1 है। अब आप क्या करोगे, -1 जैसे रियल नंबर्स मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि माइनस एक साइड पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है और बीच में ज़ीरो होता है, ठीक है। तो उसने नेगेटिव से स्टार्ट किया -1, तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर 0 आएगा, यानी राइट की तरफ जा रहा है। -1 से 1 तक उसने कहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो बीच में एक नंबर आता है -1, फिर 0, फिर 1। तो ये 3 नंबर्स उसने पुट किए हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू आ गई है। समेशन नोटेशन टू एक्सपेंडेड फॉर्म, ये भी वही चीज़ है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है आपने सिर्फ इसको एक्सपेंड करके लिखना है, उसको सॉल्व नहीं करना मज़ीद, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है। उसमें तो वैल्यूज़ दी हुई थी तो आपने सॉल्व कर लिया, इसमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई, आपने सिंपली उसको सॉल्व एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड कैसे करना है, वो इंडेक्स में वैल्यूज़ पुट करते जाएँ जो उसने बताई हुई हैं क्वेश्चन के अंदर। i = 0 to n है और -1 पावर i ओवर i+1 है। आपने i की जगह 0 पुट किया, ऊपर भी और नीचे भी, -1 की पावर 0 ओवर 0+1, फिर प्लस लगाया, फिर -1 की पावर 1 से लेके n तक उसने कहा है, 1 ओवर 1+1, फिर 2 ओवर 2+1, 3 ओवर अप टू सो ऑन n ओवर n+1। अब लास्ट वाली टर्म को तो नहीं खोल सकते, बाकियों को खोल सकते हैं। पावर अगर इवन हो तो क्या होता है, नेगेटिव हो, ऑड हो तो नेगेटिव आ जाता है, इवन हो तो पॉजिटिव आ जाता है। तो 1 - 1 पावर 0 इवन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 ओवर 1, और -1 पावर 1 ऑड नंबर है तो इसमें -1 ओवर 2 आ जाएगा। फिर इवन है, फिर वो प्लस हो जाएगी टर्म और नीचे 2 + 1 3 आ जाएगा, और -1 की पावर 3 ये भी ऑड नंबर है तो इसका मतलब है कि -1 ओवर 3 + 1 4 आ जाएगा। और लास्ट नंबर इसको एक स्टेप में और ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट्स ख़त्म करके हम उसको एक्सपेंड कर देंगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म टू समेशन नोटेशन, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे हम। आपके पास क्वेश्चन आ गया 1 ओवर n + 2 ओवर n+1 + 3 ओवर n+2 + अप टू सो ऑन। तो बटे में वैल्यू अगर आ जाती है तो आपने एक काम करना है, अब पहले हम उसकी kth टर्म निकालेंगे। kth टर्म, k का मतलब उसने तो n+1 टर्म दे दिया ना ऊपर, और नीचे 2n है, तो आपने ऊपर वाली सीरीज़ को अलग खोल लेना है, नीचे वाली को अलग खोल के सॉल्व करना है, इकट्ठा नहीं करना। आपने एक सीक्वेंस लिख लिया 1 2 3 अप टू सो ऑन n+1, ऊपर वाली सीरीज न्यूमरेटर्स का। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और हमने पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर पहली टर्म a होती है, तो d हम निकालते हैं, लास्ट टर्म को a k कहते हैं या a n भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप क्योंकि समीशन में k ज़्यादातर यूज़ हुआ है और n इसमें ऑलरेडी यूज़ हो रहा है तो इसलिए हमें n यूज़ नहीं करना, हम k यूज़ कर लेंगे। तो हमने फार्मूला लिखा a k = a + k - 1 इंटू d, वही फार्मूला है a n = a + n - 1 इंटू d। n की जगह हमने k लिया है क्योंकि n क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट टर्म 1 आ गई, डिफरेंस क्या आएगा, हर एक का 2 - 1 1 ही आएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दी, a1 की जगह a, k - 1 k - 1 ही रहा, d की जगह 1 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 1 से कैंसिल होके k आ गया। यानी हम ऊपर वाले सीक्वेंस को जब खोलेंगे तो उसकी kth टर्म बनेगी k, ठीक है। और इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर को भी जब खोलते हैं तो उसमें भी आपने वही तरीका लगाना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला ही। वो हमारी सीक्वेंस है क्या, n n+1 n+2 अप टू 2n तक जा रहा है। इसमें फ़र्स्ट टर्म चूज़ कर लें a, वो n है, डिफरेंस क्या आएगा n+1 - n, n से कैंसिल तो डिफरेंस आ जाएगा 1। और उसके बाद a के फार्मूला लिखें, a + k - 1 इंटू d, वैल्यूज़ पुट कर दें, a की जगह n, d की जगह 1, इसको ओपन करेंगे तो अब हमारे पास n क्या है, इसमें kth टर्म हम निकाल रहे हैं तो इसलिए उसने a k लिखा हुआ है। अब इसको अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k - 1 ही रहेगा। उसने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया है, k को पहले लिख दिया है, प्लस फिर n फिर -1 कर दिया है। तो अब हमने ऊपर नीचे अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लें तो हमारी सीरीज़ की kth टर्म क्या बन जाएगी। ऊपर वाले को जब हमने खोला तो वो आया था k, तो k ओवर नीचे वाले को खोला है वो आया k + n - 1, या यूँ लिख दें n - 1 + k। ये kth टर्म थी। हमने क्या निकालनी है क्वेश्चन में, n+1 यानी k + 1 टर्म निकालनी है। तो इसका मतलब है कि लास्ट टर्म जो है ना वो स्टार्ट हमारी 1 से हो रही है और जा कहाँ तक रही है, n+1 तक। तो इसका मतलब है कि समेशन में जब हम इसको क्लोज़ करके लिखेंगे, ये उलट क्वेश्चन था, इसमें सीरीज़ दी हुई थी, आपने समेशन बनाना था। पहले समेशन होता है, आपने सीरीज़ बनानी होती है। अब हमारे पास सीरीज़ है और आपने समेशन की फॉर्म में कैसे क्लोज़ करके लिखना है, तो वो समेशन k = 1 to n+1 तक ही जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म यही है, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वही हमने लिख दिया k ओवर n - 1 प्लस k। अब क्योंकि लास्ट टर्म n+1 है तो इसका मतलब क्या है कि k, वो जो हमने सीरीज़ निकाली है ये kth टर्म के लिए थी, अब ये n+1 है तो इसका मतलब ये k + 1 टर्म्स
k+1 के लिए आ जाएगी। तो फिर ये सीरीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि k+1 के लिए है तो फिर ये 0 से लेके n तक होगी। ठीक है, 0 से लेके n तक होगी। k की जगह k+1 पुट कर देंगे और यहाँ नीचे भी k+1 पुट करेंगे तो वो +1 -1 से कैंसिल होके n+k आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास k टर्म थी तो वो 1 से n+1 तक जा रही थी, और अगर k+1 टर्म है तो फिर वो 0 से n तक जाएगी, एक कम हो जाएगा उसका इंडेक्स। अगर एक साइड से बढ़ गया सम तो फिर k 0 से n तक जाएगी। इसको खोल के भी देख सकते हैं, यही बनेगी। k = 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/k ही आएगा। सॉरी 1/k का मतलब वही है ना, 1/1, यानी पहली टर्म 1 आएगी, अगली 2 आएगी, 3, इस तरह से बनता जाएगा ये। तो ये आज का आपका टॉपिक था सीरीज़। ये टॉपिक नहीं है नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म ऑफ सम बाय चेंजिंग ऑफ वेरिएबल। चेंजिंग ऑफ वेरिएबल वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि चेंजिंग ऑफ वेरिएबल में करना क्या है। उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ k को किसी और इंडेक्स से चेंज कर दिया गया है। k² = 1² + 2² + 3² लिखा हुआ है तो उसने इसको चेंज कर दिया है किसी और इंडेक्स के साथ, j के साथ कर दें, i के साथ कर दें। उसने i के साथ कर दिया है, i = 1 2 3 i²। तो ये इधर वाले टर्म वैसे ही रहेंगी। फिर इसी तरह से इसका मतलब है कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसको हम किसी और डमी इंडेक्स के साथ, डमी वेरिएबल कहते हैं, जिसमें हम इंडेक्स ऑफ समीशन को जब हम किसी और वेरिएबल के साथ चेंज कर देते हैं तो वो डमी वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ये आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ दी हुई हैं, आपने वैसे देख लेनी है MCQs के लिए कि अगर समीशन 2 टर्म्स हों तो हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर हम समीशन लिख देते हैं। फिर इसी तरह से ये हमारे पास k+i हो तो ये हमने जैसे ऊपर पढ़ा है, एक टर्म यहाँ कम करके लिख देते हैं। तो 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक सीरीज़।